देविका! देविका! शाह, मैंने अंदर सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही है अब। मैंने बाहर भी ढूंढा, वो यहाँ नहीं मिल रही है। आई गेस वो चली गई। शाह, अब मेरी बच्ची को बचा लो, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। प्लीज शाह, मेरी बच्ची को बचा। कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को, हम जरूर बचा लेंगे उसे। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मम्मा प्लीज बचा लो मुझे। मम्मा यहाँ ना बहुत सारे डॉगी की आवाजें आ रही है। ऐसा लग रहा है सारे आके मुझे खा लेंगे। प्लीज मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। बिल्कुल सही कह रही है तेरी बेटी। बाजू के रूम में कुत्ते के रूप में भूखे भेड़िए बंद हैं। सोच ले शान मौसमदार, अगर हमने दरवाजे खोल दिए तो वो क्या हाल करेंगे तेरी बेटी का। बेचारे की बोटी बोटी नोच खाएंगे, हड्डी तक चबा जाएंगे तेरी बेटी की। तो दिमाग से काम दे शान, और भेज दे हमारी बीवी को हमारे पास और बचा ले अपनी बच्ची को। काली घाट के पास वाले टेगोर गोडाउन में 1 घंटे के अंदर आ जा। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने जैसी बचकानी हरकत प्लीज मत करना, वरना बेटी का मुंह नहीं देख पाएगा। और इंस्पेक्टर अस्मिता, प्लीज डोंट एक्ट स्मार्ट। इससे पहले कि किसी और मुसीबत में फंस जाओ, यहाँ से हो सके उतना दूर कहीं निकल जाऊंगी। टैक्सी! टैक्सी! प्लीज आप जल्दी बस स्टैंड ले चलिए। बैठिए। चलिए चलिए, जल्दी चलिए प्लीज। हाश, आखिर बच निकली, आजाद हो गई उस शिखावत के चंगुल से। बहुत खतरनाक आदमी है। मेरा ये चेहरा ही वजह बना था उसकी कैद में रहने के लिए, लेकिन फिर कभी उसके सामने नहीं आऊंगी। इस शहर से इतनी दूर चली जाऊंगी कि शिखावत कभी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए। अलविदा कोलकाता और अलविदा शॉर्टकट्स। अब नो शॉर्टकट। अब मेहनत करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, मेरा भी नाम होगा। फिर कोई शिखावत जैसा इंसान कभी मुझे फंसा ही नहीं सकेगा। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम वो सामने देखिए। गॉड, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? देविका प्लीज, मेरी बच्ची मेरी कृषि मुसीबत में है। उसे बचाने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज, शिखावत पता नहीं उसे कहाँ लेकर गया है, क्या करेगा मेरी बच्ची के साथ। प्लीज प्लीज, इस वक्त तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ चलो, हमारी मदद करो। कृषि को शिखावत से कैसे छुड़वाना, वो सारा प्लान हम तुम्हें रास्ते में समझा देंगे, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्लीज हमारे साथ चलो देविका, प्लीज 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 चलो। नहीं, मैं तुम दोनों की मदद नहीं कर सकती। इतने दिनों बाद मुझे मेरी आजादी मिली है। कब से उस शिखावत के चंगुल में मैं बंद थी। तहखाने में ना मेरा दम घुटा था। सब इसकी वजह से। इसे पाने के लिए शिखावत ने मुझे बंद करके रखा था कि मेरे जरिए वो तुम्हारे दिल में नफरत पैदा कर सके और हस्मिता हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाए। गॉड, इतना कंफ्यूजन। सॉरी, मुझसे ना अभी ये सब नहीं होता। अब इसकी शक्ल मुझसे मिलती है तो मेरी क्या गलती? मैं अपनी लाइफ तो खराब नहीं कर सकती ना। मुझे बस मेरी आजादी चाहिए। आप लोग प्लीज मेरी बात को समझिए। मैं प्लीज देविका, इस वक्त तुम्हारे सामने अस्मिता ने एक माँ अपनी बच्ची के लिए गिड़गिड़ा रही है। इस माँ का दर्द समझने की कोशिश करो प्लीज प्लीज। उठ, तू ये क्या कर रही है? उठ जा तुम। यार क्या बताओ तुम।
उस शेखावत ने ना सिर्फ कृषि को नहीं, मेरी माँ को भी कैद करके रखा है। तुम्हें देविका को अस्पताल बनाना होगा। उसे इसकी बाकी जगह दे दो। वादा करो शान, प्लीज। ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। बस वक्त बहुत कम है। देविका को ढूंढ कर उसे कृषि के सामने अस्मिता बना कर रखना होगा। भगवान ने मेरी शक्ल वाली देविका को हमारे पास किसी कारण से भेजा होगा। शायद मुझे बनाने वाले को बताओ कि मेरी जिंदगी बहुत छोटी है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो पुचकी, ऐसा मत बोलो। एम्बुलेंस आती होगी है ना? भगवान ने हमें देविका को किसी कारण से मिलाया होगा। It's a sign। ये उनका प्लान है, भगवान जी का प्लान है। पुचकी, मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें इसे मुमकिन करना होगा। कृषि के पापा हो तुम, कृषि के लिए तुम्हें देविका को अस्मिता बनाना होगा। हाँ? पापा अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। शाह, तुम्हें मेरी हमशक्ल को हमारी बच्ची के लिए जिंदा रखना होगा। पुचकी, प्लीज मुझे वादा करो कृषि को कभी पता नहीं चला चाहिए कि मैं उसके पास नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मर चुकी हूँ। वादा करो कि तुम कृषि को माँ बाप का प्यार दोगे, वो प्यार दोगे जो हमें सोनागाछ की गलियों में नहीं मिल पाया है। जान, सुनो मेरी बात। मैं चाहती हूँ कि बड़ी होते वक्त हमारी बच्ची को अच्छे संस्कार मिले, उसे अच्छी जिंदगी मिले, अच्छा भविष्य मिले, माता पिता का प्यार मिले। वो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अपनी पुचकी की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी। पुचकी, ऐसा मत बोलो ना। मुझसे वादा करो शान, ऐसा मत बोलो ना। वादा करो मुझसे कि तुम मेरी हमशक्ल के साथ हमारी बच्ची के लिए
हमारे प्रेम कहानी को जिंदा रखोगे। प्लीज मुझसे वादा करो, वादा करो प्लीज। बोलो श्री दुर्गा माता की जय। मम्मा आपको कुछ होगा। मम्मा आपको कुछ होगा। मम्मा क्या हो गया? प्लीज पापा, मुझे मेरे मम्मा चाहिए। पानी पीजिए, पानी पीजिए। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। बुरा सपना था। ये बुरे सपने कब आना बंद हो गए? आप मम्मा को क्यों नहीं लाते पापा? आप 6 महीने से रोज बोलते हो कि मम्मा आ जाएगी, मम्मा आ जाएगी। कहाँ है मम्मा? पापा बोले ना पापा, कहाँ है पापा? क्यों नहीं आ रहा पापा? ऋषि बेटा, आप रो क्यों रही हैं? आप तो ब्रेव बच्ची हो ना, तो फिर ये आंसू क्यों हैं? और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप नहीं रोएंगी। आपने भी तो प्रॉमिस किया था ना कि आप मम्मा को ले आओगे। हाँ, तो मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा ना। आपकी मम्मा बहुत जल्दी आ जाएंगी। वो अभी, आप तो जानते हो ना, मम्मा पुलिस में है। वो काम पे ही गई हैं। उनकी ना दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई है, तो मम्मा वहां ड्यूटी करने गई हैं। और बेटा, मम्मा की जहां पोस्टिंग हुई है ना, वहां पे नेटवर्क का बहुत इशू है, तो बात ही नहीं हो पाती है। और लास्ट टाइम जब मेरी मम्मा से बात हुई ना, तो बाप रे कितनी मुश्किलों से हुई पता है। मगर उस टाइम ना आप सो रही थी, तो मम्मा ने मुझे मना किया आपको उठाने से, और बहुत जोर देकर कहा है कि मेरी कृषि जो है वो बहुत ब्रेव बच्ची है और उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। उन्होंने जो कहना था वो मुझसे कहना चाहिए था ना। मुझे तो बातें नहीं हो पाती। उनको पता है ना कि मेरी तबीयत कितनी खराब है। ओह, कभी ऐसा नहीं कर सकती पापा। मुझे पता है कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। बेटा, आपकी मम्मा जहां भी है ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी प्रिंसेस जो है वो अपने पापा के साथ है।
जो उसे कभी तकलीफ में नहीं आने देंगे, कोई मुसीबत में नहीं आने देंगे। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आपकी ऐसी हेल्थ में आपको ये स्टोरी बना के बताने के अलावा फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी। सामने जिंदा रखने के लिए तुम्हें देविका को अस्पताल बनाना होगा, उसे इसकी बाकी जगह देना। फाइनली तूने मुझे ढूंढ ही लिया, इतना भागती रही पर आखिर में मैं तुझे मिल गई। क्यों बे, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, बता। तुम्हारी मदद चाहिए इसलिए आया। कहीं तू मुझे किसी शो में गवाना तो नहीं चाहता है? और? नहीं। तो तुम्हें अपनी बच्ची की माँ बनाना है। What? Are you mad? पागल हो गए हो? सीधा बच्चा पैदा करना चाहते हो? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मुझे बच्चे की माँ बना। I hate kids. I hate kids. एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। बोलो। 6 महीने पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कृषि को कुछ नहीं पता। वो नहीं जानती है कि उसकी मां मर चुकी है। जाते जाते अस्मिता ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कृषि को इस बात की भनक भी ना लगने दूं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि ये अस्मिता की आखिरी इच्छा थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं ये बात कृषि को कभी पता नहीं चलने दूंगा और मैं वो वादा निभाऊंगा। हम में से किसी ने भी आज तक कृषि को यह नहीं बताया कि अब अस्मिता कभी वापस नहीं आएगी। तो तुम मुझसे क्या चाहता है? मैं क्या तेरी हेल्प करूं इसमें? अस्मिता के जाने के बाद कृषि की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूं कि तुम कृषि की मां बनकर हमारे घर चलो, हमारे साथ रहो। देखो, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। कृषि के ठीक हो जाने तक प्लीज चलो, पता मेरी बेटी मर जाएगी। क्या था ये? सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैसा मजाक है? I mean, are you serious? तुम वाकई चाहते हो कि तुम जो कहोगे वो मैं मान जाऊंगी, उसके लिए मैं राजी हो जाऊंगी, वो उठाकर तुम्हारे साथ चली आऊंगी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर वालों के साथ रहूंगी, उस कृषि की मां बनकर। Oh God, I'm like really? I mean, तुम्हें सच में लगता है? I mean, मेरा मतलब है सच में तुमने सोच लिया कि मैं सबके लिए हाँ बोलूंगी? एक बात ना सुन लो,
मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। और यकीन से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए ये जानना कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया तुम्हें? आज एक बाप खुद यहां चलकर आया है अपनी बेटी के लिए, और अपनी बेटी के लिए वो मैं सब कुछ करूंगा जो जरूरी है और सही है। हेलो, सपने देखना ना बंद करो। और तू हो तो कौन है मुझे ऑप्शन देने वाला या ना देने वाला? हाँ, एक बात ना कान खोल कर सुने, ये देविका ना किसी के काबू में नहीं आने वाली। पहले तेरी और तेरी बीवी की वजह से ना जाने कितना कुछ भुगतना पड़ा है मुझे, यहाँ तक कि जान गंवाने की नौबत भी आ चुकी थी मेरी। जस्ट बिकॉज मेरी शक्ल तेरी पुचकी से मिलती है, उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तुम लोग आ गया। कितने पापड़ बेलने पड़े इसे छुड़वाने में? की बोलबो আমি मन माथा खराब हो गया छे। अरे क्या फर्क पड़ता है इस लड़की को? हम चाहे पापड़ बेले, नाक रगड़े या फिर हाथ जोड़े, नहीं जानते हैं ना, चाची तो हवलदार नहीं है। जब जो मन में आए करना कर, बाद में चाची तो आके बचा ही लेगा। ठीक बोलची ना अम्मी? ये दोनों माँ बेटी ना हमारे छाती में कुंडली जमा के बैठा है, राहु के तू बंद करके। चार्जर दोनों का दोनों एक नंबर का निकम्मा है। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा इन दोनों को। हमारा लाइफ हेल करके बैठा है। एटाई तो यही बोला था हम। ओ माँ, माँ, आप ठीक है ना? हाँ, चोट लगी क्या? क्यों मेरी बात नहीं सुनती? क्यों अपना ध्यान नहीं रख सकती? हाँ, बैठिए बैठिए। हाँ, बैठिए बैठिए। कहाँ चोट लगी? हाँ, पैर में लगी? बताइए। बाबा रे बाबा, देखो कुलदान भेंगे गेचे। है तुम्हारा माँ तो धरती पर ना आराम करने के लिए पैदा हुआ है, और तुम सड़कों पर सारा दिन मोटर गश्ती करने के लिए। कैनो ठीक बोलना मी? हाँ, एकदम सत्य बोला है। अरे आराम कर नहीं सकता है क्या तुम? ये सब करने का क्या जरूरत था तुमको? सबको ये दिखाने के लिए ना कि तुम पर हम कितना अत्याचार करता है, परेशान करता है, तुमको सारा काम करवाता है घर का। अरे बीमार है ना, तो इतना नौटंकी तुम कैसे कर सकता है? बस चाची, देखो प्लीज अब जाइए। चलो चलो जी। हाँ चलो चलो। नौटंकी बाज है। माँ बेटी का ड्रामा चलता ही रहेगा। आप ठीक है? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, पानी पिए। आपको कुछ हो जाता तो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पहले तू मुझे ये बता कि तू जेल क्यों गई थी? मुझे जिस चीज से तकलीफ होती है वही तू क्यों करती है देविका? तुझे पता है ना देविका? हाँ, सब पता है। आप जानना चाहती है आपकी बेटी जेल क्यों गई? कॉलेज में बिना परमिशन के गाना गा रही थी। आप चाहती है ना कि मैं गाना गाऊं, आपके जो अधूरे सपने उन्हें पूरा करूं, तो बस माँ वही कर रही थी माँ। और सपनों के साथ साथ
गले में सरस्वती भी तो आप ही की देन है, और आप ही चाहती हैं कि मैं एक मशहूर सिंगर बनूं, म्यूजिक एल्बम रिलीज करूं, लता जी, आशा जी, श्रेया घोषाल की तरह मेरा भी नाम हो, देविका घोष। यही चाहती है ना आप? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? तो उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए मैं हर कदम बढ़ा रही हूं। तो भी ऐसा लगता है कि मेरा सिंगर बनने का सपना पूरा नहीं, बस ना, ऐसा कभी मत कहना। तेरा सपना जरूर पूरा होगा और मेरा सपना भी पूरा होगा।